जय माता दी, हर हर गंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम हरिद्वार आए हुए हैं और जैसा कि मैं हरिद्वार जब आता हूं तो आप सभी को कोशिश करता हूं नए नए मंदिरों की वीडियो दिखाने की और कुछ यूनिक, कुछ अलग दिखाने की। तो आज की भी इस वीडियो में हम ऐसी ही एक यूनिक जगह पर आए हुए हैं जहां पर आप सभी भी अपने परिवार के साथ आ सकते हैं और बहुत ही यूनिक चीज़ है ये आप सभी के लिए, क्योंकि ये जो पूरा मंदिर है ये शीशे से बना हुआ है और इसका नाम जो है पवन धाम है और इसको शीश महल भी कहा जाता है। तो मैं पूरा इस मंदिर को आप सभी को दिखाऊंगा और बताऊंगा इसके बारे में। तो ये जो ओरिजिनल पवन धाम है वो नहीं है, इसके ही साथ में ये बना हुआ है एक इसका भी नाम है शीश महल ही है मंदिर का नाम, लेकिन ये जो ओरिजिनल जो पवन धाम है वो नहीं है। पहले हम यहाँ पे आ गए थे गलती से, फिर हमें पता चला कि जो ओरिजिनल पवन धाम है वो इसके साइड में बना हुआ है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखना, तो वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। पहले आप इसके दर्शन कर लीजिए क्योंकि ये भी सिमिलर ही था, बट उतना कुछ यहाँ पर नहीं था जितना वहाँ पर था। पर यहाँ पर जो ऊपर आप सभी देख रहे हैं ना, यहाँ पर ना जो विग्रह होते हैं, मूर्तियाँ होती है, वो चलने वाली थी। जो स्वचल लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, स्वचलित चित्र ऊपर बनाए हुए थे। तो झांकियाँ थी जो कि रामायण, महाभारत और शिव पुराण, जो भी हमारे वेद पुराण हैं उनसे ली हुई थी। तो वहाँ से झांकियाँ बनाई हुई थी, तो उसके मैं सभी दर्शन कराऊंगा आप सभी को। पहले आप सभी जो मुख्य मंदिर है बीच में, जो प्रभु का दरबार है, राम दरबार है, उसके दर्शन कर लीजिए और अपने मन की मनोकामना मांग लीजिए। तो बहुत ही सुंदर दर्शन थे और बहुत ही मनमोहक दृश्य था यहाँ के मंदिर का भी, और बहुत सुंदर लग रहा था राम दरबार। और यहाँ पर हर तरफ, चारों तरफ सभी देवी देवताओं के श्री विग्रह विद्यमान थे और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे सजाया गया था पूरा मंदिर। और जो आप सभी पीछे पूरा बैकग्राउंड वगैरह देख रहे हैं ना, ये जो शीशे होते हैं ना, मिरर छोटे छोटे, उनसे ही हाथों से बनाया हुआ है और बहुत ही कलाकारी की हुई है यहाँ पर। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर श्रृंगार भी चल रहा था नरसिंह भगवान जी का। तो सभी के आप सभी दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारे विग्रह विराजमान हैं यहाँ पर और यहाँ पर हमारी भगवती के 9 स्वरूप नव दुर्गा भी विद्यमान है और बीच में हमारी भगवती माँ दुर्गा का भी स्वरूप विराजमान है। तो उनके भी आप सभी दर्शन कीजिए, देख सकते हैं बहुत सुंदर दर्शन। और यहाँ के भी पूरा लाइट वगैरह से डेकोरेशन करके पूरा अच्छे से सजाया हुआ था मंदिर और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ मंदिर में आने की कोई फीस वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन जो ऊपर जो स्वचलित चित्र, जो ऊपर मूर्तियाँ बनाई गई हैं ना चलने वाली, उसकी आप सभी को एंट्री फीस देनी होगी, 5 रुपये है। और अगर आप सभी फ़ोटो वगैरह खींचना चाहते हैं ऊपर, तो उसके 10 रुपये फ़ीस है। बाकी जो ये नीचे मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर घूमने की, दर्शन करने की, फ़ोटो वगैरह खींचने की कोई फ़ीस वगैरह कुछ नहीं है। तो ये भी आप सभी दर्शन कर सकते हैं। ये मुझे थोड़े थोड़ा अर्धनारीश्वर स्वरूप जैसे लग रहे हैं। मेरे को याद नहीं ये पूरा अच्छे से, जब मैंने देखा था नीचे पढ़ा नहीं था मैंने, अर्धनारीश्वरी स्वरूप था शायद, लेकिन मुझे लग रहे हैं, आपको बताना लग रहे हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पे माँ सरस्वती भी विद्यमान है और मंदिर की आप डेकोरेशन देख सकते हैं कितनी सुंदर है। और यहाँ पर राम सेतु बनाते हुए भी दिखाया गया दृश्य। तो ये सभी दृश्य जो हैं ये हाथ से कांच के द्वारा ही बनाए हुए हैं, तो जिनका आप सभी दर्शन कर रहे हैं। तो अब मैं आप सभी को ऊपर लेके चलता हूँ, जो कि स्वचलित चित्र जो है यहाँ पर। तो देख सकते हैं पूरा ऊपर साइडों में भी पूरे कांचों से बनाया हुआ ये मंदिर है पूरा, इसीलिए इसका नाम शीश महल है। लेकिन जो ओरिजिनल पवन धाम है ना, वो इसके साइड वाला है, वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। पहले आप सभी इसके दर्शन कर लीजिए। शायद माँ भगवती को हमें पहले ये दिखाना था, क्योंकि उस मंदिर में ये स्वचलित जो मूर्तियाँ हैं ये नहीं है, सिर्फ वहाँ पर विग्रह दर्शन है। तो इसके भी दर्शन कराने थे माँ भगवती को, इसलिए माँ ने पहले हमें यहाँ पे भेजा। तो देख सकते हैं ये सभी जो लीलाएं हैं ना भगवान श्री कृष्ण की, श्री राम जी की और हमारे भोलेनाथ जी की, वो दिखाई गई हैं इनके द्वारा से। जैसे हमारे रामायण में, महाभारत में वर्णन है ना, उन दृश्यों को यहाँ पर ऐसे स्वचलित मूर्तियों के द्वारा दिखाया गया है।
और बहुत ही सुंदर दर्शन थे, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। एक टाइप से म्यूज़ियम बना रखा है इन्होंने ऊपर, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप सभी वीडियो के द्वारा भी देख सकते हैं, और ओरिजिनल में तो बहुत सुंदर था। तो इसकी जो है वो थी 5 रुपये एंट्री फ़ीस, बाकी और कहीं भी कोई फ़ीस वगैरह कुछ नहीं है। और 10 रुपये थे फ़ोटोग्राफी वगैरह की, अगर आप सभी को करनी हो तो। देखिए पूरा यहाँ पर जो महाभारत वगैरह के जो सभी सीन हैं रामायण के, वो दिखाए गए हैं। और दीवारों पर भी हर जगह पर जो वेदों में व्याख्यात जो लीलाएं हैं वो सभी बनाई गई हैं, चित्रित की हुई हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से फ़ोटोग्राफी वगैरह सब कर सकते हैं और सुंदर दर्शन भी कर सकते हैं सभी के। तो देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण जी की माखन लीला दिखाई गई है, और यहाँ पर हमारे भगवान नरसिंह की जो लीलाएं थी वो दिखाई गई है। तो ये एक टाइप से ना म्यूज़ियम ही है, और ये भक्ति का है ना, और धैर्य का ये एक मंदिर जो है ये दर्शाता है कि इसको बनाने में कितना समय और कितनी मेहनत लगी होगी लोगों की। तो इनको देखने से ही समझ आ रहा है। और यहाँ पर शायद वो पत्थर भी था जो श्री राम जी ने राम सेतु बनाते वक्त लगाए थे ना पुल पर, तो वो भी था शायद यहाँ पर। मैंने लेकिन वो देखा नहीं, मुझे दिखा नहीं वो कहीं पर, शायद लिखा हुआ था इन्होंने बाहर। तो पता नहीं, या तो हटा दिया गया होगा अभी यहाँ से, या फिर कहीं था वो मैं देख नहीं पाया। तो फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो देखूँगा दोबारा से, अगर हुआ तो फिर दिखाऊँगा मैं आप सभी को। तो ये देखिए यहाँ पर समुद्र मंथन की जो लीला है वो दिखाई गई है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ना स्टार्टिंग में, ये जो भी दृश्य हैं सभी हमारे वेदों पुराणों से लिए हुए हैं। उनको यहाँ पर मूर्तियों के द्वारा स्वचालित करके दिखाया गया है, ताकि हम इनको देख करके वो अनुभव कर सके कि उस समय कैसे वो लीलाएं हो रही थी। और बड़ा आनंद था, अलग ही एक्सपीरियंस था यहाँ का। तो देखिए यहाँ पर हमारे श्री राम जी और माता सीता भी विराजमान है, पूरा दरबार है। और यहाँ पर देखिए हनुमान जी अपने सीने को चीर के दिखा रहे हैं, जो लीला हुई थी ना उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। और सभी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, सबको अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है। और बिल्कुल साफ सफाई थी मंदिर में, कहीं ऐसा नहीं था जैसे धूल जमी हो, है ना, पुराना हो गया हो। इतने सालों से इसको बनाए हुए हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूरा अच्छे से मेंटेन किया हुआ था ये मंदिर। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सुंदर ये लीलाएं हो रही हैं। तो अब ये ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है ये वाला मंदिर। तो अब मैं आप सभी को वो दूसरे वाला मंदिर दिखाऊंगा जो ओरिजिनल पवन धाम के नाम से प्रसिद्ध है, वो दिखाऊंगा। और उसको शीश महल भी कहते हैं, क्योंकि वो भी पूरा शीशे से बना हुआ है। और ये भी वैसे पूरा शीशे से ही बना हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। इसका भी नाम शीश महल ही है। तो यहाँ पर जो मुख्य स्वरूप से विद्यमान है बीच में, वो श्री राम दरबार है। और जो उस वाले मंदिर में है पवन धाम, जैसे कि नाम ही है पवन धाम, तो वहाँ पर हनुमान जी का जो स्वरूप है वो सेंटर में विद्यमान है। क्योंकि हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं ना, तो इसीलिए उसका नाम पवन धाम रखा हुआ है। और वहाँ पर हमारे हनुमान जी विराजमान हैं सेंटर में। यहाँ पर श्री राम दरबार विराजमान है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये दोनों मंदिर एक ही ट्रस्ट के हैं या फिर अलग अलग, इतना मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया वहाँ पे ज़्यादा। बट दोनों अपनी जगह बहुत सुंदर हैं, और दोनों की अपनी एक अलग ही अद्भुतता है, क्योंकि दोनों अपनी जगह पर अलग अलग हैं, है ना। इन्होंने भी वही कार्य किया हुआ है, और इनकी भी अपनी मेहनत है, उन्होंने भी किया हुआ, उनकी अपनी मेहनत है। बस यहाँ पर ये जो ऊपर आप सभी ये मूर्तियाँ वगैरह देख रहे हैं चलने वाली, ये ज़्यादा हैं, वहाँ नहीं है। तो ये देखिए अब हम आ चुके हैं पवन धाम में। तो देख सकते हैं ये कुछ ऐसी एंट्रेंस है इसकी, बाहर से पता नहीं लगता कि यहाँ पर मंदिर है, बट अंदर से बहुत सुंदर बना हुआ है ये भी। और यहाँ पर लिखा भी हुआ देख सकते हैं आप सभी आगे पवन धाम। और यहाँ पर भी सभी देवी देवताओं के हमारे
विग्रह रखे हुए हैं, स्थापित किए हुए हैं। आप सभी जहाँ भी देखेंगे वहीं आप सभी को हमारे देवी देवताओं के श्री विग्रह दिखेंगे। तो देख सकते हैं गणपति जी के, है ना, श्री राम जी के, सीता माँ के, संतोषी माँ के और राधा कृष्ण जी के, हनुमान जी के, सभी के यहाँ पर जो स्वरूप हैं वो विद्यमान है। और हमारे भोलेनाथ जी तो होंगे ही यहाँ पर, इनके बिना तो कुछ है ही नहीं हरिद्वार में। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरा जैसे वहाँ पर वर्क था ना मिरर का, वैसे ही यहाँ पर किया हुआ है। तो ये शायद मोज़ाइक आर्ट होती है, उससे इंस्पायर्ड है, उससे बनाया गया ये मंदिर, क्योंकि उसमें भी जो हम मिरर का यूज़ करके पेंटिंग वगैरह करते हैं ना, उसी की टेक्निक से ये बनाया गया है। तो मैं भी कभी ट्राई करूँगा मोज़ाइक आर्ट माँ भगवती की, तो फिर मैं भी बनाऊँगा ऐसे। तो मुझे वही लग रहा है ये उसी टेक्निक से बनाया गया है। तो देखिए अब मैं आप सभी को यहाँ पर थोड़े से अलग दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर जो बड़े विग्रह हैं वो विद्यमान हैं। तो पहले हमारे माँ पिताजी के दर्शन कर लीजिए आप सभी, भोलेनाथ जी और माँ पार्वती जी के। और यहाँ पर आप साइड में देखेंगे ना, जहाँ तक भी आप देखेंगे वहाँ तक हमारे प्रभु के विग्रह दिखेंगे। तो ये है यहाँ पर यूनिक चीज़, ये उस मंदिर में नहीं थी, ये यहाँ पर है, क्योंकि इसमें ना तीनों तरफ, पीछे और दोनों साइड में शीशे लगाए हुए हैं बड़े बड़े। तो आप जितनी आगे तक देखेंगे, दूर दूर तक देखेंगे, आपको प्रभु के विग्रह ही दिखेंगे। तो ये यहाँ पर एक यूनिक चीज़ है और देखने में बड़ा आनंद आता है इनको। तो देखिए हमारे श्री हरि और माँ लक्ष्मी भी विराजमान है और बहुत सुंदर लग रहे थे। भले ही कैमरे में इतने अच्छी वीडियो नहीं आ रही होगी, लेकिन जब आप यहाँ पर ओरिजिनली में जब इनको देखेंगे ना, तो बहुत सुंदर दर्शन है, आप देखते रह जाओगे, ऐसे दर्शन है। तो अगर आप हरिद्वार आएँ तो एक बार इसमें ज़रूर जाएं। और ये जो है सर्वानंद घाट है ना, उसके बिल्कुल 2-3 मिनट का ही रास्ता है, बिल्कुल पास है। क्योंकि हम आप सभी को अगर पता हो, पहले अगर मेरे ब्लॉग देखे हो हरिद्वार के, तो मैं हर बार मतलब ज़्यादातर सर्वानंद घाट पर ही जाता हूँ स्नान करने। तो हमने वहीं पर इसको ढूंढा था, तो बिल्कुल वहाँ से 2-3 मिनट की ही दूरी पर था ये मंदिर। और इस मंदिर के बाद, मतलब इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी हरिद्वार की ही, वो माया देवी मंदिर की होगी, शक्तिपीठ की है। तो उसको भी आप सभी ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और कल उसके भी दर्शन करना आप सभी, माया देवी शक्तिपीठ के, उसके भी मैंने पूरा व्लॉग बनाया है, तो वो मैं कल डाल दूँगा। पहले आप इस वीडियो के दर्शन कर लीजिए, फिर उस व्लॉग के दर्शन करना। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा राम दरबार विद्यमान है। तो अब मैं हनुमान जी के दर्शन करा देता हूँ आप सभी को, जो मुख्य स्वरूप से यहाँ विद्यमान है सेंटर में। तो देख सकते हैं बहुत सुंदर दर्शन थे। ये लाइट की वजह से थोड़ा सा अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा अंधेरा आ रहा था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आप सभी को अच्छे से अच्छे दर्शन करवाऊँ। देख सकते हैं आप सभी साइडों में पूरे मिरर्स में हनुमान ही हनुमान जी दिख रहे हैं। तो ये है यहाँ पर यूनिकनेस थोड़ी। और ये हमारे राधा कृष्ण जी विद्यमान है यहाँ पर। तो यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह, वीडियोग्राफी वगैरह सब अलाउड है। यहाँ पर कोई फीस नहीं है किसी भी चीज़ की। उस वाले मंदिर में सिर्फ ऊपर वाले जो विग्रह थी उसकी थी और फोटो के लिए थी। यहाँ पर आप सभी को कोई फीस वगैरह कुछ नहीं देनी है। बस यहाँ पर जो काउंटर देखा ना आपने भोलेनाथ जी के पास, जो मैंने दिखाया था अभी, वहाँ पर आप चाहें तो दान कर सकते हैं, जो अपने श्रद्धा विश्वास भाव अनुसार चाहें तो। बाकी यहाँ कोई फीस वगैरह कुछ नहीं है, एंट्री फीस। और बहुत ही, ये मंदिर भी बिल्कुल साफ सुथरा था। और देख ही सकते हैं आप सभी, हर तरफ जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पर ही आप सभी को प्रभु की लीलाएं, उनके स्वरूप, इन्हीं के दर्शन होंगे। बस ऊपर नीचे हर जगह देख सकते हैं आप सभी। बिल्कुल ये पूरी जो चीज़ें बनी हैं, ये पूरा बारीकी से और पेशेंस से बनाई हुई चीज़ें हैं और ये देखने की चीज़ें हैं, ताकि हम कुछ सीख सकें इनसे। कितना मेहनत और कितना समय इनको बनने में लगा था। तो शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वहाँ पर लिखा था इसको बने शायद 90+ ईयर हो चुके हैं। तो उस समय में ऐसी चीज़ बनाना बहुत ही बड़ी बात है, और इतने सुंदर और इतनी परफेक्ट चीज़ बनाना बहुत मुश्किल है। आज के समय में
भी नहीं बनती ऐसी चीज़ें जैसी उस समय में ये बनी हुई हैं। तो दर्शन कर सकते हैं आप सभी। तो अब मैं आप सभी को यहाँ पर रथ के दर्शन कराता हूँ, जो कि महाभारत के सीन को दिखाता है, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर विराजमान हुए थे और हनुमान जी ऊपर बैठे थे। तो ये उसका जो स्वरूप है यहाँ पर बनाया गया है। उससे पहले आप सभी हमारे भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए शिवलिंग स्वरूप में। और अब मैं आप सभी को उस रथ के भी दर्शन करा देता हूँ। और इसको भी बनाने में मैं सोच रहा हूँ कितना टाइम और मेहनत लगी होगी और कैसे बनाया गया होगा ये उस समय पर, और कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। तो आप सभी देखेंगे ना तो बिल्कुल खुश हो जाएंगे देख करके, ऐसी चीज़ बनाई हुई है। तो अब मैं आप सभी को दर्शन करा देता हूँ उस रथ के। तो देख सकते हैं आप सभी, ये पूरे जो घोड़े हैं ये छोटे छोटे जो शीशे आते हैं उनसे बनाए हुए हैं, पूरे चिपकाए हुए हैं। और वो हमारे श्री कृष्ण जी विराजमान है और ऊपर हनुमान जी भी विराजमान थे, जो ध्वजा रूप में विराजमान थे ना। वही पूरा जो सीन है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो पूरा ये रथ जो है वो शीशे से बना हुआ है। तो इसीलिए अब समझ आ रहा है क्यों इस मंदिर का नाम शीश महल है, क्योंकि ये पूरा शीशे से बना हुआ है। तो आशा है आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और कल के ब्लॉग को भी आप सभी ज़रूर देखना। और ऐसे ही नए नए दर्शन करने के लिए, नए नए मंदिरों के दर्शन करने के लिए हमारे परिवार से जुड़े रहें। मैं फिर मिलता हूँ आप सभी को एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।